सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। किसी न किसी एग्ज़ाम की तो आप फ़िलहाल तैयारी कर रहे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ग 3 के सिलेबस को लेकर के। आज हम बात करेंगे कि आने वाले समय में अब जो वर्ग 3 की परीक्षा होगी, अब वो जब भी हो, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद। अभी आज का मुद्दा केवल ये है कि आने वाले समय में वर्ग 3 पात्रता और चयन परीक्षा का सिलेबस क्या होगा। मतलब हम यूँ कहें कि एक्सपेक्टेड सिलेबस आपको लगभग आज पता चल जाएगा। यदि कोई इच्छुक हैं जो तैयारी कर रहे हैं या तैयारी, मान लीजिए किसी ने बीएड डीएड में एडमिशन लिया है और वो अपनी तैयारी अभी से जारी रखना चाहते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें तैयारी करना ही है, तो उनको लेकर के ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि आपको एक सही दिशा पता चल जाए। आप पुराने वाले पैटर्न को आप फॉलो ना करें, क्योंकि पुराने वाले पैटर्न जो था ना, सिलेबस भी अलग था और इस बार का थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब जो परीक्षाएं होंगी, पहली बात आपकी 2 परीक्षाएं होंगी। सबसे पहले तो आपकी होगी पात्रता परीक्षा, उसके बाद होगी चयन परीक्षा। पात्रता परीक्षा में 2 सेक्शन होते हैं, एक पार्ट ए होगा आपका और एक पार्ट बी होगा। और जो चयन परीक्षा होगी उसमें जो प्रश्न रहेंगे वो आपके मुख्य विषय से संबंधित ही रहेंगे। अब बात ये आती है कि सिलेबस में क्या क्या रहेगा, एक एक करके हम बात करेंगे। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। आपके जो डाउट बन रहे हैं सिलेबस को लेकर के, वो सारे क्लियर होने वाले हैं। अभी आपने वर्ग 1 का नोटिफिकेशन, वर्ग 1 पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आया था, वर्ग 2 पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आया और वर्ग 3 गायन वादन संगीत, इनका भी वर्ग 2 के साथ ही अटैच था, साथ में आया हुआ था। तो यदि हम इन तीनों में लगभग कॉमन बात करें, या वर्ग 2 या वर्ग 3 की हम कॉमन बात करें, जो पार्ट ए था वो कॉमन था। यानी अब जो परीक्षा होगी पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की, उसमें जो पार्ट ए का जो सिलेबस रहेगा वो वर्ग 2 के पार्ट ए में जो सिलेबस था, और जो गायन वादन संगीत का जो सिलेबस था पार्ट ए वाला, वो सेम रहेगा। तो इसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। ये जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ ना, लगभग 90% भाई यही आएगा। जो सब्जेक्ट आपको, मैं यदि कोई तैयारी करना चाह रहा है तो इन विषयों को अच्छा अपना कर लेना। डेफिनेटली आने वाले समय में आपको पक्का हेल्प मिलने वाली है। तो कौन कौन से विषय, पार्ट ए की बात कर लेते हैं। और आपका पार्ट बी भी रहेगा। पेपर 1 रहेगा 150 नंबर का। पहला वाला पेपर जो पात्रता परीक्षा है वो आपका 150 नंबर का ही रहने वाला है। अब हम पार्ट ए की बात कर लेते हैं। ये पेपर 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका 30 नंबर का निश्चित तौर पर रहने वाला है। यदि पार्ट ए में बात करें तो क्या क्या आएगा, पार्ट ए में सबसे पहले आपकी 8 नंबर की हिंदी आएगी। इस बार आप जो देखेंगे, इस बार भी इतने नंबर की ही थी। 8 नंबर की हिंदी आएगी। 6-7 नंबर की आपकी इंग्लिश आ जाएगी। उसके बाद आपका 6-7 नंबर का जीके आएगा। ये जीके हो गया है। अब जीके में देखो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उन्होंने रीजनिंग को भी दिया हुआ है, तो 2-3 नंबर की इसमें रीजनिंग भी आएगी। तो आपको अपनी रीजनिंग अभी से थोड़ी थोड़ी कवर करते जाना है। इसमें आपका जनरल नॉलेज आ जाएगा। और पार्ट ए में हम बात करें तो 30 नंबर की, यहाँ पर 30 नंबर की नहीं, 10 नंबर की सीडीपी आई हुई थी। तो ये पार्ट ए का, ये आपका 30 नंबर का रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी। देखो क्या क्या आप कवर कर लो, बिल्कुल घाटे में नहीं रहोगे। आपको हिंदी करनी ही करनी है, अच्छे से करनी है अब तो। और इंग्लिश भी आपको अच्छे से करनी है, ये नहीं कि कम नंबर की आ रही है इस वजह से आपको करनी है। और इसका हिंदी इंग्लिश का कनेक्शन आपका जो पार्ट भी रहेगा और जो मुख्य परीक्षा होगी बाद में पात्रता के बाद, दोनों में हेल्प करेगा। तो हिंदी और अंग्रेजी आपको बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। उसके बाद सीडीपी तो आपको करनी ही करनी है। यदि आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो तो सीडीपी तो आपको काम आएगी। 3 वैसे आप समझ गए हैं, ये तो करने ही हैं। उसके बाद एक रीजनिंग हो गई है।
इस बार ना पार्ट ए में कंप्यूटर का बोला नहीं था उन्होंने, लेकिन कंप्यूटर भी दे दिया था। हर शिफ्ट में दो तीन क्वेश्चन कंप्यूटर के दे दिए थे उन्होंने। तो आप कंप्यूटर पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हो और ज़रूरी भी है। अब आने वाले समय में आप जब देखोगे ना तो कंप्यूटर का पोर्शन आपको ज़्यादा भी नज़र आ सकता है। तो अभी कंप्यूटर पे भी आप थोड़ा सा ध्यान देना, और जो जनरल नॉलेज है इस पे भी आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये भी आपको पक्का हेल्प करेगा आगे चल के। हमने पार्ट ए की बात करी है, पार्ट ए का आपका सिलेबस निश्चित तौर पे यही होने वाला है, इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला। अब 2 परीक्षाएं जो हो रही हैं। अब पार्ट बी में देखो आपका लगभग विषय ही आएगा। अब विषय का यहाँ पे एक्सपेक्टेड ही बता पाऊँगा मैं क्या क्या आ सकता है। हिंदी अंग्रेज़ी तो आपकी यहाँ पर आएगी, आपका ईवीएस आएगा, आपका अच्छे खासे नंबर का गणित आएगा, ये ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। यानी कि जो विषय आप प्राइमरी में बच्चों को पढ़ाओगे, जो विषय होते हैं वो तो आपके पार्ट बी में निश्चित तौर पे होने वाले हैं। आपका हिंदी रहेगा, आपका इंग्लिश रहेगा, आपका गणित रहने वाला है, और आपकी इन्वायरमेंट तो निश्चित तौर पर रहने वाली है। तो ये जो 4 विषय हैं ना, ये पार्ट बी में 100% रहने वाले हैं, रहेंगे ही रहेंगे प्राइमरी में वर्ग 3 में। तो आप जैसे हिंदी अंग्रेज़ी मैंने बोला ना, पार्ट ए में यदि आप बहुत अच्छे से कर रहे हो तो आपको ये पार्ट बी में भी काम आ जाएगा। और आप जैसे इन्वायरमेंट, आप जैसे कि आप जनरल नॉलेज पार्ट ए में कर रहे थे, वहाँ पे ईवीएस भी करोगे, तो ईवीएस आप सेकंड वाले पार्ट में करोगे तो वो पहला वाला पार्ट आपका कवर हो जाएगा। इन्वायरमेंट आपको अच्छी करनी पड़ेगी। इन्वायरमेंट में आपको देखो भाई, ईवीएस तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। एक स्ट्रेटेजी वाली वीडियो भी मैं लेकर के आऊँगा, सब्जेक्ट वाइज हम बात करेंगे कौन सी बुक्स को आप फॉलो कर सकते हो, कौन सी बुक्स को आप फॉलो करोगे कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। वो हम एक वीडियो सेपरेट बनाएंगे, उसमें ही हम बुक्स की बात करेंगे, स्ट्रेटेजी की बात हम उसमें करेंगे। अभी हम सिलेबस पे बात कर रहे हैं। इन्वायरमेंट में देखो भाई, जियोग्राफी आ जाती है, साइंस के भी कई क्वेश्चंस रहते हैं, बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है इन्वायरमेंट। मतलब इसमें लगभग सारे विषय आपके समाहित किसी न किसी रूप में होते ही होते हैं। तो ये जीके टाइप का आप मान सकते हो। और मैथ आ ही रही है आपकी, ये पार्ट बी का। मैंने क्या कहा था, 2 पेपर होंगे, पात्रता परीक्षा, उसके बाद चयन परीक्षा। पात्रता परीक्षा का जो एक पेपर, प्रश्न पत्र केवल एक रहेगा 150 नंबर का, 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। पार्ट ए 30 नंबर का और बाकी का जो पार्ट बी रहेगा वो 120 नंबर का। 120 नंबर में आपके विषय आ जाएंगे जो कि मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद हम चयन परीक्षा की बात करें तो चयन परीक्षा में आपका मुख्य विषय आएगा, यानी जो विषय आप विद्यार्थियों को पढ़ाओगे केवल वही आएगा, और साथ ही साथ वो सीडीपी भी ऐड कर सकते हैं, ये हो जाएगा। लेकिन आपने सीडीपी कर तो ली है यहाँ पे पात्रता में, तो यदि आ भी जाए तो सीडीपी के तो टीचिंग लाइन में दिक्कत नहीं होने वाली है, वो तो आपको करनी पड़ेगी, वो तो आपकी आएगी ही आएगी। तो पात्रता परीक्षा की तैयारी, आप जैसे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड होंगे, सीधा चयन का इंतज़ार करेंगे वो लोग। लेकिन वो लोग भी मेरे अकॉर्डिंग, उन्होंने पुराने पैटर्न पे पात्रता परीक्षा दी थी, वो नए पैटर्न पर भी पात्रता परीक्षा देना, उसकी तैयारी करना। देखो, मान लो आप डिस्क्वालीफाइड हो भी गए आने वाले समय में इस बार, तो आपका 18 वाला क्वालिफाइड वाला सर्टिफिकेट है, उसके बेस पर आप चयन परीक्षा का फॉर्म भर पाओगे। लेकिन आप जब तैयारी करोगे ना ये नई पात्रता परीक्षा की, नए सिलेबस को आप पढ़ोगे, तो इस सिलेबस को पढ़ने से आपकी चयन परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। 100% मतलब आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे फिर। इसलिए नॉलेज के लिए आप इसकी तैयारी करना, आपको फिर भी नॉलेज होगा, आपने इस परीक्षा को क्वालिफाइड किया हुआ है 2020 वाली पात्रता को, तो आपका नॉलेज भी होगा ही होगा ठीक ठाक लगभग। अब ठीक है, तो मतलब काफ़ी हद तक आप चीज़ों को कवर कर पाओगे। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग करोगे तो बहुत ही अच्छा आप परफॉर्म कर पाओगे। तो 1-2 बिंदुओं पर और बात करेंगे सिलेबस को लेकर के, उसके बाद वीडियो समाप्त करेंगे। तो पार्ट ए की बात कर ली, पार्ट बी की बात कर ली, यानी जो विषय 2018 में हमने देखे हैं वैसे आपके वही रहेंगे लगभग। कुछ चीज़ें ऐड हो रही हैं, जैसे कि आपकी रीजनिंग आ जाएगी, 2-3 नंबर का कंप्यूटर आ सकता है। पहले जैसे कि लैंग्वेजेस ऑप्शनल रहती थी, अब आपको इंग्लिश
पढ़नी ही पड़ेगी। पहले तो ऐसा था कि भाई आप संस्कृत ले लो तो इंग्लिश की आपको ज़रूरत नहीं रहती थी, लेकिन अब इंग्लिश कंपलसरी हो गई है पार्ट ए में, तो इंग्लिश आपको करनी पड़ेगी। और आने वाले समय में आप देखोगे नई परीक्षा में कि चयन परीक्षा में भी इंग्लिश का अच्छा खासा वेटेज रहेगा। इसीलिए अब आप इंग्लिश से पीछे भागे ना। वैसे भी प्राइमरी के बच्चों को आपको इंग्लिश पढ़ानी पड़ती है, तो आपको अब इंग्लिश भी अच्छे से कवर करनी पड़ेगी। अब ऐसा उन्होंने ऑप्शन ही ख़त्म कर दिया कि आप लैंग्वेज चूज़ करें, आपको हिंदी और अंग्रेज़ी तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये प्राइमरी के बच्चों को पढ़ानी ही पड़ती है। इसलिए चेंजेस उन्होंने किए हुए हैं। आने वाले समय में आपको ना बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। अभी ये नहीं कहूँगा भाई नोटिफिकेशन कब आएगा ये वो, मेन चीज़ आपकी तैयारी है। 2020 में नोटिफिकेशन आया था और 2022 में पेपर हुआ, लगभग 2 साल बाद पेपर हुआ। तो आप देख सकते हो कि टाइम कब गुजर जाता है हमें पता नहीं चलता। तो इस टाइम में जिन्होंने भी 2 साल में तैयारी कर ली है, अच्छे से कर ली थी, यूटिलाइज़ किया टाइम को, सिलेक्शन ले लिया, कम से कम उनके पास एक अब जॉब है। इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी पहले तैयारी अच्छी हो जाए। यदि आप इन विषयों को अच्छे लेवल पे आप तैयार करते हो, सच बता रहा हूँ, आपके दूसरे एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छे से कवर हो रहे हैं। आपने हिंदी अच्छे से कवर कर ही ली, आपने इंग्लिश अच्छे से कवर कर ही ली, आपने रीजनिंग कर ली, आपने गणित कर लिया, आपने जनरल नॉलेज कर लिया जो कि हर एग्ज़ाम में आता है, आपने एनवायरनमेंट भी कवर कर ली। तो इतने सारे विषय आपने यहाँ पर कवर कर लिए, तो जब आप दूसरे एग्ज़ाम को भी देने को जाएंगे ना, तो डेफिनेटली आप वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन तब अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, तब अच्छे से पेपर दे पाएंगे जब आपने इन विषयों को वर्ग 3 के लिए बहुत ही डीप में पढ़ा, बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है। आप पुराने वाले पेपर को देखेंगे जो 2020 वाली भर्ती में हुआ है, उसमें आप पाएंगे कि सिलेबस से थोड़ा सा हटके बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली थी। मतलब बहुत डीप में पूछ ली गई थी, सच में थी डीप में, कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डीप में थे। इसीलिए कहते हैं कि सिलेबस होना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा आप डीप में तैयारी कर लोगे तो वो आपको काम आएगा। इस परीक्षा में तो काम आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आप जो दूसरे एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो वहाँ पर भी काम आएगा। अब जैसे जो वैसे मैंने आपको बता दी, आने वाले समय में अभी आप जब केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम देंगे ना, डेफिनेटली KVS PRT का एग्ज़ाम आप क्वालिफाइड कर पाएंगे। जो विषय मैंने आपको बताए हैं, यदि इतने विषय आपने पढ़ लिए, क्योंकि यही विषय, यही लगभग यही सिलेबस KVS PRT का है। आप NVS TGT देंगे तो चलो वहाँ पे तो आपका मुख्य विषय आ जाएगा। और भी आप DSSB का यदि आप एग्ज़ाम देंगे, DSSB PRT का प्राइमरी का, तो जो सिलेबस मैंने अभी आपको बताया सेम टू सेम यही सिलेबस DSSB का है। वहाँ पर भी पार्ट ए पार्ट बी होता है। पार्ट बी में क्या हो जाता है कि 100 नंबर की वहाँ पे आपकी CDP आ जाती है, और ये CDP आप यहाँ पे पढ़ ही रहे हो, बस थोड़ा सा डीप में करो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो विषय आपका है, आ रहा है, उसे थोड़ा सा हमें डीप में लेकर के चलना है। ये नहीं कि केवल हम इसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, हमने कहीं से भी कोर्स लिया हुआ है, केवल उन्होंने लाइंस एंड एंगल, रेखा और कोण पढ़ाया हुआ है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि सिलेबस में दिया गया था, बस उनकी परिभाषाएं लिखनी थी और थोड़ा सा ही था। लेकिन पेपर जब हम देखते हैं तो अच्छे खासे कंसेप्ट वहाँ पे पूछ लिए जाते हैं इन चीज़ों से भी संबंधित। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा डीप में तैयारी करो। ये एग्ज़ाम के साथ साथ अब वर्ग 3 में देखा जाए तो इतने सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं कि आपका दूसरा एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छे से टारगेट हो जाएगा। इसकी तैयारी के साथ बस एक चीज़ ध्यान रखना, डीप में स्टडी होनी चाहिए आपकी इन विषयों की। एक दिन सिलेबस पे और विस्तृत लेके आ जाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आप कवर कर लो कि आपका हो जाए। अभी मैंने बताया कि क्या क्या आएगा, किसी एक दिन और वीडियो आएगी, यदि आपकी डिमांड रही तो आप वीडियो आएगी कि कौन कौन से टॉपिक करना है सब्जेक्ट में से आपको, ताकि वर्ग 3 तो आपका बहुत अच्छे से हो, अन्य भी परीक्षाएं हो जाएं। मैं इस तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा आगे चल के कि आपकी पात्रता परीक्षा निकले, चयन परीक्षा की भी तैयारी हो जाए, और आप टीचिंग का कोई सा दूसरा एग्ज़ाम दें, अदर स्टेट का दें, आप सेंट्रल का दें, तो वो भी आपका अच्छे से क्वालिफाइड हो जाए। तो इस तरीके से आगे चल के मैं स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूँ। तो
वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और तैयारी के लिए स्ट्रेटजी जो अभी से करना चाह रहे हैं, ये केवल उन्हीं के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ, उनके लिए नहीं है जिन्हें कल ही एग्ज़ाम देना है, 2 महीने बाद ही एग्ज़ाम देना है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कम से कम आप 1 साल या 1.5 साल तक अच्छे से तैयारी करेंगे और इन विषयों को आप डीप में कर लेंगे। मैं इस तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप जब थोड़ा सा अच्छे लेवल पे तैयारी करेंगे, डीप में तैयारी करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको टाइम अच्छा खासा तैयारी में देना पड़ेगा और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा। तो जो भी डाउट हो बताइएगा, आगे चल के हम कोशिश करेंगे कि एक जो सीरीज़ चल रही है तैयारी को लेकर के वो कंटिन्यू रखेंगे और भी अच्छे से आप तक चीज़ों को पहुंचाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम को तो आप ज्वाइन कर ही लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। PYQ जो वर्ग 3 के हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वो टेलीग्राम पे हम कोशिश करेंगे कि आगे चल के आपको प्रोवाइड करवा देंगे जल्दी। और सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करिएगा, ये आपके लिए आने वाले समय में वर्ग 3 में बहुत हेल्प करेगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगी, तो प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। आप सभी सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल करिएगा। यहाँ पर आपको वर्ग 2 चयन परीक्षा की समस्त विषयों की टेस्ट सीरीज़ मिलेगी और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ के साथ में आपको उसी कोर्स में स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप सिलेक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को आप ज़रूर डाउनलोड करिएगा।